पिंक फ्रेश बेस, तो वो आप सेम कर सकते हो। दूसरी साइड पे हम जो डीमन फेस करेंगे वो ऑब्वियसली आप मेरे साथ साथ करोगे, ठीक है। सो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा स्कार वैक्स, थोड़ा सा फेक ब्लड, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कैसे बनाना है। अगर आप लोगों ने पहले बनाया है तो आप उसी को यूज कर सकते हो अगर आपने स्टोर कर रखा है। नहीं बनाया तो आप फटाफट बनाना स्टार्ट कर दो अगर आपको प्रोसेस पता है तो। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आज हम यूज करेंगे। सो गाइस, इन लोग की पहली क्लास है, डोंट वरी, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होगा, सब कुछ मैं आपको एकदम बेसिक से सिखाऊंगी, नॉट टू वरी अबाउट अ थिंग। सो स्कार वैक्स के लिए सबसे पहले तो आई एम गोना नीड 2 इंग्रेडिएंट्स। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज गोइंग टू बी वैसेलिन, जो कि इजीली अवेलेबल होती है सबके घर में। दूसरा है हमारा मैदा, ठीक है। सो मैदा और वैसेलिन को यूज करके हमें एक आटे जैसा डो बनाना है ना। उसको हम स्कार वैक्स की तरह फेस के ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर कोई भी टेक्सचर बना सकते हो ना। अगर मैं एसएफएक्स मेकअप की बात करूं, स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप की बात करूं, सो बेसिकली एसएफएक्स मेकअप होता है जब आप अपनी स्किन के ऊपर कोई भी ट्रॉमा, इंजरी या फिर कोई भी हर्ट मार्क या कोई भी स्पेशल इफेक्ट आप जब अपने फेस के ऊपर क्रिएट करते हो, उसे स्पेशल इफेक्ट्स मेकअप बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं गाइस, बहुत ही अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं एसएफएक्स में। सबसे पहले तो आपका स्कार वैक्स होता है। स्कार वैक्स होता है बेसिकली एक वैक्स जिसे आप स्किन के ऊपर ब्लेंड करते हो, उसके ऊपर कोई भी कट का टेक्सचर, ओपन वुंड, बर्न, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। एंड जो स्कार वैक्स आपको मिलता है प्रोफेशनली, जो क्रायलॉन से आप खरीदते हो, उसको यूज करने का टेक्निक और इसको डीआईवाई स्कार वैक्स को यूज करने का टेक्निक बिल्कुल सेम है। टेक्निक में कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर आपको आगे मौका मिलता है प्रोफेशनली परस्यू करने का एसएफएक्स मेकअप, तो आपको टेक्निक सारे आते होंगे, सिर्फ आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज करके उसको कर सकते हो, ठीक है। दूसरा हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है एसएफएक्स मेकअप में, दैट इज योर लेटेक्स। नाउ जो लेटेक्स होता है गाइस, इट्स काइंड ऑफ अ रबर, इट्स काइंड ऑफ वाइट ग्लू, जो कि हम स्किन के ऊपर बनाते हैं स्किन को मिमिक करने के लिए। वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, उसको हम एक फ्लैट स्पंज से यूज करते हैं, ओके। एंड बेसिकली इट वर्क्स एज द सेकेंड स्किन। सो जब आप सेकेंड स्किन बना देते हो स्किन के ऊपर, है ना, उसको आप कट कर सकते हो, उसमें कोई भी टेक्सचर दे सकते हो। बेसिकली इट्स लाइक अ वाइट ग्लू, ठीक है। दूसरा आपको मिलता है आर्टेक्स। आर्टेक्स बेसिकली एक कॉम्बिनेशन होता है दो प्रोडक्ट्स का। उसमें जेल जैसा प्रोडक्ट होता है, उसको भी सेम आप स्किन के ऊपर टेक्सचर बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं एसएफएक्स में जो आपको प्रोफेशनली मिल जाएंगे क्रायलॉन पे इजीली, ओके। एंड उसके अलावा आपके ब्लड जो होते हैं अलग अलग, एक फ्रेश ब्लड होता है जो कि ब्राइट रेड होता है, लिक्विड ही होता है, जिसे आप करंट इंजरी दिखाने के लिए यूज करते हो। एक होता है आपका कोएगुलेटेड ब्लड, जो कि ड्राई ब्लड होता है, थोड़ा सा डार्क होता है कलर में, उसे आप डेप्थ देने के लिए यूज कर सकते हो, ओके। सो नाउ आज की क्लास में हम यूज करेंगे सिर्फ स्कार वैक्स, और बिकॉज बर्न में लेटेक्स यूज नहीं होता है। लेटेक्स यूज होता है आपका कट्स और वुंड्स दिखाने के लिए, ठीक है। तो बर्न दिखाना है हमें, एक साइड पे डीवन फेस दिखाना है। दूसरा ब्लड हम यूज करेंगे। सो ब्लड के लिए यू विल रिक्वायर सम हनी एंड सम रेड फूड कलर, ठीक है। तो ब्लड भी हम घर में बना रहे हैं। अगर आपको प्रोफेशनल यूज के लिए चाहिए तो इसको भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आप डायरेक्ट ट्रायलॉन से परचेस कर सकते हो, फ्रेश ब्लड या ड्राई ब्लड, दोनों में से जो भी आपकी इंजरी के अकॉर्डिंग आपको चाहिए। सो ब्लड के लिए आई एम गोना बी यूजिंग दिस हनी एंड सम रेड फूड कलर। और इसको थोड़ा सा डेप्थ देने के लिए, थोड़ा सा डार्क करने के लिए, मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक आई शैडो डालूंगी, जिससे कि जो मेरा ब्लड का कलर होगा थोड़ा सा मरून हो, ठीक है। So let's start without any further ado. Absolutely, Kanika. Yes, I'm very, very excited to go ahead and start today's session as well. But if you allow me, I'll give these folks some session guidelines. Perfect. Thank you so, so much. Folks, like every other session here at Air Black, today's session is also a do it together session. ठीक है, हम चाहते हैं कि आप ये मेकअप लुक हमारे साथ करें, एंड उसके लिए we want each and every one of you to go ahead and turn your videos on. Even if you aren't doing the makeup look along with us, it helps to know that you are being interactive and you are keeping your videos on and taking notes. हमने आज इस सेशन में आपके लिए हर प्रोडक्ट काफी easily available इसीलिए रखा है because we want maximum participation from you. With that being said, Kanika will also be telling how you can do it with professional products, so do not worry about that.
said, Kanika will also be telling how you can translate questions towards over. करते हैं जरूर चाहिए. ओके, स्टील स्पैचुला जो हम नॉर्मल मेकअप में यूज करते हैं, nothing special about it, just a basic steel spatula you are going to require. Just a second, let me find mine. Just a second. Yeah, right here. Okay. So first we're doing the gore look or the glam look. Can you repeat? So I'm going to be doing the glam look first, but पहले मैं ingredients बना के side में रख लूँ ताकि बाद में मैं उसे directly use कर सकूँ, बीच पे मुझे रुकना ना पड़े. Okay? So ये हम बना के side में रख लेंगे. तो guys, I'm going to take some maida. Okay, about 1 spoon in a container. आप कटोरी ले लीजिए, whatever is available with you, it's completely fine. You are going to need your steel spatula, जो normal makeup spatula होता है, nothing special about it. अगर ये नहीं है तो you can use a spoon, you can use a butter knife, okay, but nothing too sharp. Just gonna clean it very quickly. And they wanted to know कि अगर मैदा नहीं हो तो कैसे बनाए? You can try with rice flour, वो थोड़ा सा similar होता है consistency में, तो उससे try कर सकते हैं, but उसके अलावा you will not be able to achieve the same look with anything else, because I've tried it with a couple of things and artists तो बिल्कुल भी नहीं होता है. So I'm taking some Vaseline, like a big chunk of Vaseline, and now using my spatula I am going to mix these two. Oh wow. Okay. Just like that, super simple. All right. So can they use lip balm? Can they use wheat? Lip balm आप use कर सकते हो, because lip balm Vaseline जैसा होता है, थोड़ा सा liquid ही होता है बस. Lip balm definitely you can try, but बहुत ज़्यादा उसमें आपका लग जाएगा. So if you're ready to use so much of product, then completely fine with me. Go ahead and use lip balm. But उसके अलावा I tried it with moisturizer. I've tried it with the what do we call it, aloe vera gel, but same नहीं आता है. So you will not be able to achieve the same result, guys, with anything else. And if they do have latex with them, if they do have it, then उसमें भी use करना होगा? नहीं, latex इस वाले look में काम नहीं आएगा, because हमें burn texture बनाना है. Okay, तो latex basically layer करके आप उससे अलग अलग, बेसिकली लेटेक्स क्या होता है ना, लेटेक्स एक सेकंड स्किन जैसा बन जाता है आपकी स्किन के ऊपर, तो उसके अंदर आप कट वूंड ये सब बना सकते हो, लेकिन उसमें आप बर्न टेक्सचर नहीं बना सकते. बर्न टेक्सचर के लिए या तो आप आर्टेक्स यूज करते हो प्रोफेशनली, या तो फिर स्कार वैक्स आप यूज कर सकते हो. आई एम यूजिंग माय DIY स्कार वैक्स, क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इससे काफी सारे लुक्स आप क्रिएट कर सकते हो. Okay, great. All right. So Ritika says, "Ma'am, वापस repeat कर सकते हो." Ritika, we have just started. Everybody who has just joined in, you haven't missed anything. अभी Kanika is teaching you how to make scar wax, and उसके लिए I think हमने मैदा and Vaseline mix किया है बस, right? और उसे हम ऐसे अपने स्टील स्पैचुला से मिक्स कर रहे हैं, और ये भी काफी अच्छे से मिक्स हो गया है. आई थिंक वी हैव अचीव्ड अ गुड कंसिस्टेंसी. सो इसको हम ना फ्लैट करके इसका एक बॉल जैसा बना लेंगे. Okay, great. Second, yeah. अब इसको हाथ में निकाल लेंगे जब ऐसे छोटे छोटे ऐसे लम्प्स बन जाएं इसके अंदर. लड्डू बना दे. Okay. लड्डू बना देंगे, बट इसकी पूरी अकल के खाना नहीं है, बिकॉज इसके अंदर वैसलीन है गाइस, वेरी हार्मफुल, नॉट एडिबल एट ऑल. सो इसको अब हम ऐसे फ्लैट कर लेंगे और लड्डू जैसा बना लेंगे. Okay. All right. So Sarshmita asked कि मैम स्कार वैक्स कितनी देर तक हम बना के रख सकते हैं? How to store it and till when? इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में, प्लास्टिक के कंटेनर में रख सकते हो. ये खराब नहीं होता, बिकॉज वैसलीन ड्राई होता नहीं है ना. अगर थोड़ा सा हो भी जाए तो थोड़ा सा इसमें और वैसलीन डाल के इसको ब्लेंड कर सकते हो. ये मेरा पुराना वाला स्कार वैक्स है जो मैंने 4 दिन पहले बनाया था. अभी भी अच्छा नाइस और सॉफ्ट है, तो मैंने ये आज बनाया है. इसको मैं इसके साथ ही मिक्स कर देती हूँ ताकि दोनों को मैं यूज कर पाऊँ. तो ऐसा ये खराब होने वाला इसमें कुछ नहीं है गाइस. कितना मैदा कितना वैसलीन? मैदा से थोड़ा सा कम वैसलीन, लेकिन आपको चाहिए वैसलीन अच्छा खासा अमाउंट में. अगर मैंने 1 स्पून मैदा लिया है तो मैं अबाउट 3/4 स्पून मैदा वो वैसलीन ले लूंगी. अदरवाइज मेरा जो स्कार वैक्स है वो बहुत ज्यादा ड्राई बनेगा, है ना. तो मेरा स्कार वैक्स चाहिए मुझे एकदम ऐसे फ्लेक्सिबल और सॉफ्ट,
अगर ये इस तरीके से सॉफ्ट नहीं हुआ तो ये टूटने लगेगा फेस के ऊपर और अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, अच्छे से स्टिक नहीं होगा, ठीक है। Yeah, I think मुस्कान had a similar question कि मैम डो ब्रेक हो जाता है तो क्या करें? हाँ, तो उसको आप और वैसलीन डालो, उसमें थोड़ा और सॉफ्ट बनाओ से ये बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज वेरी सॉफ्ट एंड नाइस। तो इसको जब मैं ब्लेंड करूंगी स्किन के अंदर, देखो ये बिल्कुल ऐसे स्किन के अंदर एजेस से फ्लैट होके ब्लेंड हो जाएगा, है ना। या जैसे कितना इजीली ब्लेंड हो रहा है, इसी तरीके से हमको इसके रखना है। और तो फिर इसको फिर फाउंडेशन से कवर करके आप इसके ऊपर जो भी कट वुंड टेक्सचर जो भी बनाना चाहते हो वो बना दो। इट विल जस्ट लुक लाइक इट्स इन योर स्किन ओनली। ओके, for now I'm just gonna roll it back and keep it aside. Okay, for the folks who have joined in your videos पहले भी they have the scar wax made तो वो चल जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल चल जाएगा। थोड़ा सा ड्राई हो गया तो एक बार चेक कर लो, जस्ट उसको थोड़ा सा वैसलीन से एक बार ब्लेंड कर लो ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। Okay. Keeping it aside, cleaning my hand. Guys, also use wet wipes and tissues to clean your hands because बहुत messy हो जाता है ये ऐसे effects look, तो थोड़ा सा हमें clean करते रहना है अपने hands को। Okay. अगर हमारे डो में ऑलरेडी फाउंडेशन मिक्स है तो भी यूज कर सकते हैं? हाँ, फाउंडेशन मिक्स करके एक्चुअली मैंने ट्राई किया था लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छे से ब्लेंड होता नहीं है, तो उसके ऊपर फाउंडेशन लगाना ही पड़ता है। तो आई जस्ट थॉट कि देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट इन मिक्सिंग फाउंडेशन। और आज के जो हम डीमन फेस बनाएंगे उसमें हमें फाउंडेशन चाहिए भी नहीं, उसमें विल डायरेक्टली गो विद द कलरिंग पार्ट। All right, let's get started. I am excited. I hope all of these ladies are too. Let's get started. Yes. Yes. So guys, ब्लड मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आपको बनाना है ना, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सो ब्लड के लिए कुछ नहीं है, जस्ट पुट सम हनी, फूड कलर डालो उसके अंदर और थोड़ा सा ब्लैक आई शैडो एंड मिक्स इट विद अ क्यू टिप। तो मेरे पास थोड़ा सा ब्लड यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ। लाइक दिस, कैन यू सी? This looks scary. It's like proper tomato red. सो गाइस, ये फ्रेश ब्लड है बट मुझे आज के उसमें चाहिए कोएगुलेटेड ब्लड। सो कोएगुलेटेड ब्लड के लिए इसमें ऑलरेडी थोड़ा हनी है ना, तो मैं हनी ऑनली डालूंगी। आई एम जस्ट गोना ऐड सम फूड कलरिंग। Okay, Kanika, just one little heads up. Whenever you move to the right or the left, थोड़ा सा आपका voice buffer हो जाता है. So try अच्छा, not to do that. Yeah. okay, cool. So I'm just trying to take products, that's why. Yeah. No Okay. problem. Just some food color and honey. Okay. नाउ ये फूड कलर एक तरीके का पाउडर है गाइस, तो इससे क्या होता है, एक थिकनेस भी मिलती है। तो अगर आप एक सेकेंड, अगर आप फ्रेश ब्लड बनाना चाहते हो तो उसमें आपको हनी ज्यादा डालना है, फूड कलर कम डालना है। ओके, इफ यू वांट टू मेक कोएगुलेटेड ब्लड यू हैव टू पुट मोर फूड पाउडर एंड लेस हनी। उससे क्या होगा, ऐसे थिक हो जाता है टेक्सचर, ठीक है। तो इसमें है हनी और फूड कलर, दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। लिक्विड फूड कलर आप डाल सकते हैं, कोई अभी पूछ रहा है चैट बॉक्स में, लेकिन उससे थिकनेस नहीं आएगी, बट अगर वो है तो वो भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. So coagulated blood का मतलब क्या होता है? कोएगुलेटेड बेसिकली होता है जब ब्लड निकल चुका है, 2-3 घंटे हो गए, ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑक्सीजन के साथ मिलके और थोड़ा सा उसका जो कलर है वो डार्क हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं कोएगुलेटेड ब्लड। ओके, नाउ उसको थोड़ा सा डार्क मरून बनाने के लिए आई एम जस्ट गोना टेक सम, one second. So I keep losing my spatula. It's the most annoying thing on this planet. No problem. iPhone asks, मैम सिंदूर डाल सकते हैं? डाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डाल लो। वाटर कलर? वाटर कलर से नहीं होगा, वाटर कलर आप ट्राई, उससे बहुत फेक लगता है। अगर हनी नहीं हो तो क्या करें? हनी नहीं है तो एलोवेरा जेल में ट्राई कर सकते हो, इवन दैट विल वर्क नाइसली। ओके, एंड कोई पूछ रहा था कि अगर हम हनी और इससे बनाते हैं तो काफी ज्यादा थिन हो जाता है, तो क्या करें? नहीं, थिन तो नहीं होता, सी इट्स राइट हियर, इट्स सुपर थिक, बिकॉज आप पाउडर नहीं डाल रहे हो ना अच्छे से, तो पाउडर आपको अच्छे से डालना है गाइस। Just give me a sec. I don't know where I kept my. Yeah. No problem. This is something that we can all relate to. I'm pretty sure your spatula is in front of you, but you cannot find it yet. Okay. So folks, I hope all of you are ready. Today, we will be on a time crunch. I was about to say crime crunch. Guys, showing you
All right, Kanika. हाँ, that is true प्राची, लेटेक्स से काफी लोगों को एलर्जी होती है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है उसके लिए. सो मैं Yes. थोड़ा सा यहाँ पे ये डार्क पर्पल शैडो है मेरे पास, आई एम जस्ट स्क्रैपिंग इट अ लिटिल बिट एंड नाउ I am going to put it in my honey. Wait, I'll show you in a sec. इसमें मैंने डाला है, if you all can see that purple powder. ब्लू डाल लो, ब्लैक डालो, पर्पल डालो, ब्राउन डालो. अब इससे क्या होगा, इसका जो कलर है वो एकदम मरून टाइप का हो जाएगा, you know, like a nice blood red you'll get. So whatever eyeshadow you have, like in dark cool tone, you can use that. And that's my coagulated blood. Okay, so basically, shahad, food coloring and eyeshadow. Yes, absolutely. Okay. तो मेरा ब्लड रेडी है, मेरा स्कार वैक्स रेडी है, इसको मैं साइड में रख रही हूँ, ठीक है. एंड नाउ आई विल स्टार्ट विद माय एंजेलिक लुक. सो गाइस, फॉर द एंजेलिक लुक आई एम गोइंग टू फर्स्ट क्लीन माय फेस. ओके, स्किन प्रेप कर लेंगे सबसे पहले. इस साइड पे आई एम गोना डू एंजेलिक, इस साइड पे आई एम गोना डू डेमोनिक. सो जस्ट गोना टेक अ वेट वाइप, clean my The face. eyeshadow that you put in your coagulated blood, that was purplish, right? Yeah, that was purplish. आप ब्लैक भी डाल सकते हो, पर्पल भी डाल सकते हो, ब्राउन भी डाल सकते हो. बेसिकली उसको थोड़ा सा डार्क करना है बस, है ना. तो एनी काइंड ऑफ डार्क कलर यू कैन पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay. क्लीन कर लेते हैं अच्छे से फेस को, just like that. Okay. So for a repetition, I have put in everything that we have done so far in the chat box. We have just prepared our materials that we will need for the demonic look. उसके लिए हमने scar wax बनाया है using मैदा and Vaseline, and blood बनाया है using honey, red food coloring and purple eyeshadow. Any eyeshadow can be used. Yes, Kanika, let's move forward now. Now, इस साइड पे, डेमोनिक साइड पे हम मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करेंगे, बट जहाँ पे हमें एंजेलिक साइड बनाना है, we're gonna do a full face of proper makeup there. So I'm using this Cetaphil moisturizing lotion and I'm going to put it on this side. Okay. वो बेचारा डिमोनिक लुक है तो उसको कोई स्किन नरिशमेंट नहीं मिलेगी मतलब. नहीं नहीं, क्योंकि वहां पे ना पता है क्या, अगर मैं मॉइस्चराइजर लगा दूंगी ना तो स्किन ग्रीसी हो जाएगी, फिर क्या होगा, मेरी स्कार वैक्स फिसल सकती है, तो वहां पे मुझे नहीं लगाना है. So we have done our पूरा CTM or just a moisturizer? No, just a moisturizer is fine because toner, honestly my skin is very normal, तो toner आप normal skin में, dry skin में skip कर सकते हो, कोई problem नहीं है. I anyways just like to use rose water or like a glow mist, but anyways I'm going to use a very hydrating primer, so that will make up for that. Okay. Now for primer, I'm using my new Too Faced Plump and Prime primer. This one is great if you want like a nice dewy sort of a look, and बहुत ही अच्छे से hydrate करता है ये Too Faced Plump and Prime. So just taking it on my fingers and moisturizer की तरह ही using my fingers, I'm going to now blend it nicely onto the skin. And पता नहीं इसमें क्या है, but you know my skin just looks so fresh and like so like plump after using this. You can see. It looks like water. Like glazed water. Yeah, it is just so good, this primer. अगर किसी की dry skin है या फिर you know bridal makeup के लिए, this is a great primer to use, guys. Okay, perfect. Yeah. Just when you were making yes, the scar wax and the coagulated blood, हमको सारी ladies अपने you know rooms में दिखी बनाते हुए. I'm pretty sure उनकी you know if they have never cooked in their entire life, this is the most culinary stuff that they are doing today. The closest to cooking they'll ever do. Closest to cooking. Yes. Skin is nice and hydrated, and you can see क्या मतलब, it's looking so juicy and just like plump.
That's exactly what it does, guys. Gives you a nice plump skin. Now, बेस मेकअप हम पहले करेंगे बिकॉज जब हमें राइनस्टोन्स वगैरह लगाने होते हैं एडिटोरियल मेकअप में, हम हमेशा बेस पहले करते हैं बिकॉज आई मेकअप करके फिर आप बेस करोगे, फिर आप राइनस्टोन्स लगाओगे, सो इट बिकम्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ठीक है. सो बेस मेकअप के लिए सबसे पहले आई एम गोइंग टू कलर करेक्ट ऑल द डार्कनेस ऑन माई फेस. जो भी अंडर आई है या पिगमेंटेड एरियाज हैं उन्हें क्लीन करके मुझे एक अच्छा फुल कवरेज base चाहिए because it's a very dramatic look. Okay, so for that I will be using my Tarte Shape Tape and my LA Girl Pro Concealer in the shade Orange. Now I'm just going to mix these two और मैं एक पीची करेक्टर बनाऊंगी because मुझे बहुत ज्यादा कलर करेक्शन की जरूरत नहीं है ना. So जितना ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन होगी गाइस उतना ज्यादा आपको ऑरेंज करेक्टर चाहिए, जितनी कम होगी उतना कम चाहिए. सो व्हेन यू नीड अ पीची करेक्टर, ओके, यू कैन जस्ट मिक्स योर ऑरेंज करेक्टर विद योर नॉर्मल स्किन कलर कंसीलर. So just taking it on a flat brush like this. Okay. What's our Shape Tape concealer shade name? Medium tan. Medium tan sand, sorry. पीछे करेक्टर यहाँ पे मैंने बना लिया है. Okay. Now, wherever I feel I have a little bit of darkness, so basic color correction मैं यहाँ पे अभी कर रही हूँ. Okay. So you've made it according to your skin tone. अगर किसी का deeper skin tone है तो भी ये करना होता है? हाँ, तो भी ये करना होता है. मुझे ऐसा लगता है कि जब आप करेक्टर को अपने कंसीलर के साथ मिक्स करते हो, मतलब ये बुलेट प्रूफ करेक्शन हो जाता है. कई लोगों का क्या होता है कि बाद में भी दिखाई देता है ना. फाउंडेशन होने के बाद, पाउडर होने के बाद दोबारा से थोड़ा सा ग्रे दिखता है या ऑरेंज दिखता है. सो इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, एकदम सब कुछ परफेक्टली इवन हो जाएगा. सो जहाँ पे भी डार्कनेस है, आई एम पुटिंग इट देयर. एंड नाउ यूजिंग अ ब्लेंडिंग ब्रश. दिस वन इज बाय pack and this is number 259. I'm now just going to blend it. Okay. Alright. So जो हमने प्राइमर यूज किया था, जो हमने मॉइस्चराइजर यूज किया था, वो ऑल स्किन टाइप्स है? मोस्टली नॉर्मल टू ड्राई के लिए है. हाँ, मॉइस्चराइजर ऑल स्किन टाइप्स है, लेकिन जो प्राइमर है वो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूँ. Okay. I've put in every product that we have used up until this point. In case anybody join in late, you can help yourselves with that. And I hope सब लोग हमारे साथ ये makeup look कर तो रहे हैं, but you're looking at what we're doing as well. Then you're going on to your own faces and products. With that being said, somebody had asked कि अगर किसी की deep skin tone है तो concealer dark use करेंगे? हाँ जी, कंसीलर मैंने बताया अपनी स्किन टोन से मैचिंग कंसीलर और ऑरेंज करेक्टर मिक्स करके यूज कर लो. कभी भी आपका जो ग्रेनेस है या फिर पिगमेंटेशन है वो आपको परेशान नहीं करेगी. फाउंडेशन के बाद भी वो दिखाई नहीं देगी. एंड ये देखो पीची कलर हो गया थोड़ा सा, है ना, तो इसको फाउंडेशन से कवर करना भी आसान होगा रादर देन जस्ट यूजिंग एन ऑरेंज करेक्टर, जो कवर करना भी मुश्किल होता है विद फाउंडेशन. तो हमेशा मैं इस तरीके का पीची यूज करती हूँ स्किन टोन के अकॉर्डिंग. सबसे बेस्ट तरीका है ये, यू नो, अच्छे से पिगमेंटेशन को कवर करने का. Okay. Now, I'm going to be using a foundation, guys. So for foundation, I think I'm just going to use my Rimmel long-lasting foundation. This is really good and very good for the price. This is number 350. And thoda sa I'm going to take it on the back of my hand. Okay. ये थोड़ा सा डार्क है मेरे लिए कलर, so I am going to use some light illusion foundation by Flower Beauty. इसको मिक्स करके थोड़ा सा हम इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और थोड़ा सा हम इसको लाइट भी कर रहे हैं बिकॉज ये मेरे लिए थोड़ा सा डार्क है. सो एनी लिक्विड फाउंडेशन विच हैज अ गुड कवरेज and which is slightly dewy, you can go with that. You can use a cream foundation also, whatever is available. So first layer of foundation using the same foundation brush. Oh, actually, I'll just go with I can use the same foundation, but I'll go with this one. This is slightly bigger. This is also by PAC, and this is number, I can't read the number on it. This is 289. This is 289.
Okay, by pack. Yeah, by pack. Just going to blend it. अच्छा full coverage base चाहिए guys, तो इसीलिए I'm using this brush because ये बहुत ही अच्छा coverage देता है and just absolutely amazing. See the blendability of this foundation, the coverage and the finish. Super amazing guys, this foundation. And this is very, very reasonable. This is for like 660 or something. So बहुत expensive नहीं है. And it looks really, really beautiful on the skin. And you see, because मैंने अपने corrector को पीछी किया था, concealer के साथ mix किया था, तो बिल्कुल कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे उसको cover करने के लिए, बिल्कुल भी orange नहीं दिख रहा है. And जो भी pigmentation है कहीं से भी gray नहीं हो रहा है. So quite a good combination that way, quite a good trick. Just adding a little more foundation because like I said, I want this to be super full coverage and just super amazing. Okay, so ये foundation जो हम liquid use करते हैं oily skin के लिए होता है. Liquid foundation जरूरी नहीं है, ये वाला जो है dewy foundation है, तो dewy foundation personally मैं oily skin पे use नहीं करूंगी भी तो उसके साथ एक अच्छा mattifying primer use करूंगी, फिर use करूंगी. Okay, to answer Sia's and somebody else's Nida's question, they had asked कि जब हम scar wax बना रहे हैं तो उसकी consistency कैसी रखनी है? Guys, मैंने उसकी consistency आपको सबसे पहले भी दिखाई थी last में. You have to be like it has to be very soft and very like एकदम जो बिल्कुल टूटे नहीं, एकदम soft होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा sticky नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत ज्यादा sticky होगा then what will happen? आपका जो scar wax है वो चिपकेगा, अच्छे से blend नहीं होगा. So ना बहुत ज्यादा sticky होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा dry होना चाहिए, smooth होना चाहिए ताकि easily skin के ऊपर blend हो सके. Right, it almost looks exactly like your skin tone because हमें फर्क इतना ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है, but of course it is full coverage. I think that is yes very and good. it's super dewy because the primer which I'm using is also very super dewy. Okay, for concealer guys, I'm going to be using a light concealer because मुझे थोड़ा सा brightening dramatic effect चाहिए. So this is by Too Faced and this is in the shade light beige. Taking it on the back of my hand right here. And then I will blend it using, I will apply it using a flat brush. So right under my eyes. Okay, and this is lighter than your skin tone? Yes, this is at least 3 shades lighter than my skin tone. All right. The Flower Beauty foundation can be bought on Nykaa or any other store? Yeah, it's available on Nykaa. I bought it from Nykaa only. All right. I hope सबको scar wax बनाना आ गया हो because I am seeing a lot of questions in the chat box. We basically just mixed मैदा and Vaseline. एक बार हमें confirm कर दो. I hope everybody has made their scar wax and blood, right? Let us know if you want anything repeated. I'll help you through the chat box as well. So Dabi says कि हम cream concealer use कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बस लाइट कलर का कंसीलर यूज करना बिकॉज थोड़ा सा आपको ना ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए. So using that, blending it with my blending brush. This is again by pack number 259. Okay, so pack brushes are good for a buffing brush. Somebody asked. Oh yeah, pack brushes are quite nice. So definitely आप उनके brushes try कर सकते हो. मुझे काफी अच्छे लगते हैं. And they are meant for professionals. So very, very good quality brushes. All right. Priyanka asks कि मैम ये मेकअप कहाँ यूज होता है? ये मेकअप आप मैगजीन्स के लिए यूज कर सकते हैं, एडिटोरियल शूट्स के लिए यूज कर सकते हैं. कोई थीम मेकअप अगर आप कर रहे हैं किसी कैंपेन के लिए तो वहां पे भी यूज कर सकते हैं. लाइक आई डिड फॉर वन स्किन केयर ब्रांड जिसमें हमने मॉडल को मर्मेड बनाया था, तब हमने उस पर कुछ इस तरीके का मेकअप किया था. तो बहुत सारी जगह यूज कर सकते हैं गाइस. दिस इज समथिंग जो बहुत काम आएगा अगर आप मीडिया मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो. Okay. So with that being said कि मैम अगर फाउंडेशन अपर लिप से रिमूव हो जाए तो क्या करें? कि रिमूव नहीं होना चाहिए अगर आपने अच्छे से प्रेप करके सब कुछ किया है. तो अगर रिमूव हो रहा है तो उसको आप कंसीलर से रिप्लेस कर सकते हो बिकॉज कंसीलर ज्यादा फुल कवरेज होता है, ज्यादा अच्छे से टिकता है स्किन के ऊपर. So definitely you can do that. I'm taking a little bit of concealer and I'm going to apply it on the eyelid area as well.
Gulnaz has a very good question. She says अगर oily skin हो तो scar wax रुकेगा या गिर जाएगा? बिल्कुल रुकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आप एक अल्कोहल बेस्ड टोनर यूज करो फॉर द स्किन प्रेप एंड मॉइस्चराइजर मत लगाओ, काफी टाइम तक टिकेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. Rupinder says, can we use it for parties? Yes, Rupinder, if you don't want to be called to the parties ever again. व्हाई नॉट, अगर हैलोवीन पार्टी है तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, पता चला दीदी की शादी में आधे भूत बन के चले गए. कोई बुला ही नहीं रहा. Yes, Kanika, what now? Okay, just removing some foundation from my lips. Alright. तो अभी के लिए our demon side is not getting anything, right? No CTM, no concealing, कुछ नहीं. Nothing. बस clean कर दिया and that is more than enough. That's all. Now guys, for this side, I'm going to do some base makeup. So for base makeup now, I'm going to be using today something different from usual. And I'm going to go with some lipsticks to create a nice pink contour. Okay. So you just have to take a cream lipstick, which is in pink color. Let me see what color I have here. Basically pink lipstick use करके आपको contour बनाना है ना, dark pink color होना चाहिए. And I'm not, yeah, there. So इस तरीके का pink lipstick हम लेंगे. Cream लेना है हमको, okay? Liquid मत लेना because वो dry हो जाएगा, blend नहीं होगा. So contour area पे ये pink lipstick आप apply करेंगे इस तरीके से, okay? Forehead. And a little bit on the nose. ठीक है? You can put it on the jawline also because पूरा angelic, you know, dramatic, pinky look हमें बनाना है. तो इसलिए brown ना use करते हुए I'm using this pink. Now, using my blending brush, same pat brush, I am now going to blend it. Yes. Which lipstick have we used? Okay, this lipstick is by L18 and this is number P21. All right. Very beautiful formula, very beautiful pink color, like a nice everyday pink color for Indian skin tone. See that? Blends also very beautiful. Okay. Can we use powder blush instead? Asks Shiba. No, you can't use powder blush because powder blush से same effect आपको नहीं मिलेगा. But अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप वो use कर लो. But उससे पहले you will powder your face and then you will use it. All right. और हमें ये पाउडर से सेट नहीं करना ना, या करेंगे? नहीं, तो सारे क्रीम्स और लिक्विड्स यूज करके फिर आप पाउडर से सेट करोगे ना. आप पहले पाउडर से सेट कर दोगे, फिर उसके ऊपर आप कुछ भी क्रीम या फिर लिक्विड अप्लाई नहीं कर पाओगे. सो आई एम यूजिंग इट, आई एम डूइंग इट बिफोर द पाउडर. एनी क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटर बिफोर फेस पाउडर, एनी powder blush, powder highlighter, powder contour after your powder. All right. अभी तो I have a beautiful compliment from Uzma कि मैम कनिका मैम को कभी भी zoom in करने के लिए नहीं बोलना पड़ता, वो आते ही सब zoomed in रहती है. Afia said, yes, it looks very nice. Wow. Very nice and natural. एक बहुत ही pinky एक structure मुझे मिल रहा है. That's exactly what we need for this particular look. Oh, I love it. After this, we'll just nicely powder our face and then we will do some blush, some highlighter, but in powder. So using my K-Beauty loose powder in the shade Banana, taking my powder brush and we will nicely powder it. This is by Wet n Wild and this is number P65. So पहले under eye creases को थोड़ा सा ऐसे blend कर लेंगे. Immediately set the under eye by pressing the powder into the skin. Smile lines अगर आपको आते हैं तो just like blow your face. Oh, the best time to take a screenshot. You think I mind being weird? I don't mind being weird at all. Yeah, of course. If we are doing the angelic and demonic look, we might as well go all 9 yards, no? Yeah, absolutely. It is very fun.
Just powdering. Wow, ले भी लिया screenshot. दिया ने ले लिया, yes. Loose powder लगा रहे हैं प्रिया. सब कर रहे हैं सारे cream और liquids को. Using banana powder by K Beauty, and you see कितना soft pink structure मुझे मिल रहा है. Like it's not very obvious. That's exactly what we want. Absolutely. Okay. A lot of compliments for you and a question from Priyanka. Any makeup पर ऐसे pink lipstick से contour कर सकते हैं मैम? यार ये बे आपका नॉर्मल मेकअप नहीं है गाइस, अंडरस्टैंड. किसी के ब्राइडल मेकअप में ऐसे मत कर देना, थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, ठीक है. सो जस्ट लाइक अगर आप कोई एडिटोरियल मेकअप कर रहे हो, आपकी थीम उस तरीके की है, तो डेफिनेटली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. The brush was Plume, right? The one you used for the contour? No, जो अभी पाउडरिंग के लिए मैंने यूज किया, that is by Wet n Wild, and this is number 365. Wet n Wild है. Okay. Thank you so much, Kaushiki, for reminding me. I'll let it down in the chat box as well. It seems like you have fans, Kanika. A lot of people are enjoying the session, Abhi se, and I hope everybody will be up to pace as well with us. Priya, मुझे कर करके दिखा रही है. देखो, मेरी jawline देखो. You look beautiful. That's awesome. Okay, Kanika. That's absolutely awesome. Now I'm going to use a nice pink blush. And I don't know, I'm not able to find the one which it's right here. So I wanted to use this My Glam K Play Raspberry Blush, because this is like pink in your face, you know. This is so pink that it just hurts my eyes, and that's exactly what you need for this look. A nice pink blush, and it smells like raspberries. Oh God. उनके K Play के products ना कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे हैं, so I really like them. Okay. So right above you had put your pink contour. इसको थोड़ा सा हम और ज़्यादा deepen करेंगे like that, but don't go too heavy, too obvious. Okay, everywhere basically. Basically everywhere, but still you see very blended, very airbrushed. I don't like जो बिल्कुल patchy blushes होते हैं, बहुत obvious होते हैं. Those I don't really like. A little bit on the forehead. You see how I'm holding my brush from the back, because that gives you a very soft touch, and it just, you know, basically controls the pressure you're putting onto the skin. So जहाँ पे भी pink था, वहाँ पे मैंने blush से उसको थोड़ा सा enhance किया है. Very angelic, right? I'm looking like an angel already, don't I? Already, yes. You were before makeup also, but that is that is us being very, very nice with our compliments. So we are using a Real Techniques brush, right? Yes. Real Techniques? Yeah. This one is a Real Techniques brush. It's so old, honestly. I just keep forgetting this is Real Techniques. I have like 4 Real Techniques brushes, but they're still very good. ये तब से हैं जब मैं makeup artist भी नहीं थी. Can you imagine? Wow. All right. That's a huge flex. It is an investment basically. Yeah, absolutely. Now, guys, I'm using my Ofra highlighting palette. Now, अगर आपको एक बिल्कुल intense highlighting palette chahiye, just go with this one. Thankfully, now this is available in India. Just check the bling. See that? Wow. So it is so fake. It is like the most intense highlighting palette on this planet. So if you're looking for something which is like really, really intense, go with this. ये मैं use ही नहीं कर पाती हूँ लोगों पे क्योंकि it's so intense. But इसको eye makeup वगैरह में बहुत अच्छा use कर सकते हैं. So taking a fan brush and just applying it on the high points of my face. Just a bit much. Cheekbone, apples of the cheeks. And a little bit onto the forehead. Basically, ये unreal dramatic look है, guys. थोड़ा सा इसमें आपको ऐसे drama add करना है. So that's why I'm using it today. Otherwise, this highlighter palette, it scares me. जब तक highlighter scare ना करे, वो कहाँ का highlighter, right? Exactly. So this really scares me. But now just blending it a little with the powder brush. All right. Oh my God, I can see the ladies do their highlighters and some of them are blinding. I really, really wish that we could see Satarupa or Priya right now. I hope you can see them through the screen. It is blinding there. Even Namrata. I can. Wow.
So now, you see the skin is still looking very, fresh, very like not overdo कुछ भी नहीं करना है ना, बिल्कुल भी overdo नहीं करना है. It's looking like glass, it's looking very unreal, इसी तरीके से हमें skin को दिखाना. So सब कुछ मैंने ज्यादा लगाया, but at the end of the day, the makeup is still looking not too much, not in your face. ठीक है? Very soft. Now, that's our base makeup complete, guys. We can just use some Fix Plus or some this thing, your makeup fixer. I have my Fix Plus handy, so I'm just gonna go with this. On our entire face, right? No, on this side mainly we need इधर भी लग जाए तो कोई problem नहीं है. Just let it dry. Alright. So Priya asks कि मैम एडिटोरियल मेकअप में पिंक की जगह और कोई कलर भी यूज कर सकते हैं? एडिटोरियल मेकअप में आप कुछ भी कर सकते हो. एडिटोरियल मेकअप में देयर आर नो लिमिट्स. इट डिपेंड्स कि आप थीम क्या है आपकी, आप किस तरीके का, आपकी इंस्पिरेशन क्या है. सो अकॉर्डिंग टू दैट आप कलर्स यूज करोगे. आई कैन यूज ब्लू, पिंक, रेड, ग्रीन, व्हाटएवर आई वांट, बट मुझे एंजल दिखना है. सो एंजेलिक, बहुत ज्यादा फेमिनिन, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक. सो दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड पिंक. बट इट्स नॉट अ वेरी ऑब्वियस पिंक. इफ यू सी, इट्स लाइक a tone of pink. It's like a shade of pink in my skin. Right. Okay. I hope everybody's happy with whatever we have done so far. Let's move forward now, yeah? Yeah. So now, guys, I will just be brushing my brows up using a clear brow gel. This one is by e.l.f. This is quite good because it's very inexpensive. And I love products, which work and where I can save some money. So I'm going to use this one. Just brush my brows up. मेरे ना वैसे वो एडिटोरियल फेदर ब्राउज होते नहीं है. Otherwise I would have done that. अगर आपके थोड़े फेदरी ब्राउज होते हैं तो उसको थोड़ा ऊपर ऐसे ब्रश करके थोड़ा फेदर लाइक आप बना सकते हो. ओके. एंड फिलिंग के लिए I will just use some brown eyeshadow on an angular brush. I wish I could give you questions, but all I see are compliments, which is very, very good. I'm very happy that all of these folks are enjoying this session. Sifa wanted to know कि मैम ओफ्रा हाइलाइटर कहाँ से ले सकते हैं? नायका से मिल जाएगा आपको, नहीं तो अगर कोई यूएस ट्रैवल कर रहे हैं तो वहां से भी मिल जाएगा. ओके, तो अगर किसी के रिश्तेदार जा रहे हो उनको बोल देना हमारे लिए भी 2-3 ले आए. यस कनिका. बिल्कुल. So just taking some brown eyeshadow from my eyeshadow palette and filling in the gaps. मुझे बहुत ज्यादा ना brows fill करने की जरूरत नहीं पड़ती, as you all can see. तो जहाँ पे थोड़ा सा gap है, थोड़ा सा structure देने के लिए बस मैं अपनी arch को थोड़ा सा touch up दे रही हूँ. अगर आपकी brows scanty है तो आप अपने brows को properly fill करेंगे. Which eyeshadow palette are we using? This one is by Morphe and this is 35N. Just like that. See the difference? Arch एकदम बहुत अच्छे से define हो गया. That's exactly what I needed. Just going to brush them up once again ताकि powder और जो भी मैंने apply किया सब अच्छे से blend हो जाए. And that's it. Okay. थोड़ा सा concealer already मैंने base के ऊपर लगाया था, उसे set भी किया है. So I can now directly start with my eye makeup. So guys, for eye makeup now, first of all, you're going to need like a blending brush, a flat brush. So you're going to need lots of brushes in today's makeup. Because हम बहुत ज़्यादा layering करने वाले हैं. तो जो भी आपके blending brush है, जो भी आपकी fluffy brush है, flat brush है, वो सब आप brush. हाँ. You will be remembered. Okay, बच गया. उठा लिया मैंने. Okay. So guys, for eye makeup now, first of all, I'm going to create a very nice floating pink cut crease. Okay. उसके बाद जो हम rhinestones हैं, वो apply करेंगे. So you can start with the same colors use करने की जरूरत नहीं है. You can start with a nice deep pink like this one. या फिर अगर आपके पास orange है तो आप orange कर लो, purple है तो आप purple कर लो, red है तो red कर लो. Whatever you have, you can just go with that. So I'm starting with this nice deep pink on a fluffy brush. This one is by Pat and this is number 033. Tap the fallout. And please have a look, guys. What you need to do is you need to work in your crease using this brush
एंड अच्छे से ना कलर को हमने डिपॉजिट करना है. वी नीड लाइक अ नाइस पिगमेंटेशन ऑफ कलर्स. एंड अच्छे से इसको हमने क्रीज के अंदर डिपॉजिट करना है. डोंट वरी अगर क्रीज के नीचे कलर आ रहा है तो, बिकॉज वो एनीवेज क्लीन हो जाएगा विद माय कंसीलर जब मैं क्रीज को कट करूंगी. Okay, whenever you can, Kanika, do show the color again for us, yeah? Yes, right here it's a deep pink, this one. All right, I hope everybody saw that. This is the same palette, right? Morphe 35N? Yes. Okay. Guys, if you can get your hands on, अब तो Morphe Nykaa पे भी मिलता है, but there was a time जब नहीं मिलता था. The other day, all of these ladies had a very good club benefit that we hosted. Kanika, they were giving every high-end product for so less. So congratulations to everybody who grabbed their hands on it. We had the Morphe James Charles palette. We had the Urban Decay all-nighter. Everything was there. So here at Air Black also, we provide you premium products. We provide you an entire makeup kit, hair kit, nail kit, everything. If you are interested, I'll quickly leave a link for everybody in the chat box as well. If you want premium products, select on the makeup kit option and let the team know that you wanted the premium products. All right, the link is there. If anybody is interested, you can go ahead and put in my name in the co-hosts and you can fill this 30-second form. Yes, Kanika. So just working with this color in my crease line, but pigmentation नहीं छोड़ना है guys. Pigmentation बहुत अच्छा होना चाहिए आपका. And इस color को ना मुझे थोड़ा सा बाहर की तरफ भी लेके जाना है, because I'm creating a floating cut जो कि बाहर की तरफ ऐसे cut होगा, है ना? तो इसको हम बाहर की तरफ भी लेके जाएंगे. Very softly, just blend it out. Okay, Kanika. Yes, if you can do repeat in English. अभी तक क्या हुआ है? So we have just used one single color, preferably a deep pink, in the crease line. So basically you just have to work this color around your crease and then you have to fade it out like that, because we're going to create a floating cut crease. So I need some color flowing outside of the eye shape like that in the outer corner. Okay, and we're using an angled fluffy brush. No, it's a normal fluffy brush. This is by pack number 033. All right. So just making sure that this color is nice and deep, because I really want this pigmentation. I want this to really stand out. Like that. You see, it's giving me a really nice depth in the crease line, and that's exactly what I want. Okay. So Muskan wanted to know कि what is pigmentation? Pigmentation का मतलब क्या होता है? Pigmentation is the color of any eyeshadow. Basically, कितना ज़्यादा color है, कितना कम color है. That is called the pigmentation of a product. Okay. So it's nice and deep. That means इसका pigment अच्छा है. अगर ये बहुत faded है, बहुत dull है, that means इसका pigmentation अच्छा नहीं. Now, guys, directly I'm just going with some black eyeshadow. Very less, very less some black eyeshadow. And now I'm going to deepen the crease line. Same brush, right? Same brush. But don't take too much of black eyeshadow also, because then what will happen? You will just be left with black, like you will lose the pink shade. So pink को lose नहीं करना है, but black भी हमें चाहिए to create a nice cut. दोनों साइड डेमोरिक नहीं दिखानी basically. हाँ, इस साइड एंजेलिक दिखाना है, but एंजेलिक के लिए भी डेप्थ के लिए मुझे थोड़ा सा black यहाँ पे चाहिए. तो black depth देके, what you can do is just go with a different brush, like a small blending brush, like this one, and go back with your pink and just blend out the black. Okay. So for everybody asking, जो लोगों ने पहले नहीं सुना, we have just blended one color, the dark mauve kind of pink around our crease. Then I think we made kind of an angle on our outer
right? And now we're using Float black. out. Okay, yes, you would have repeated the same thing but with better terms, but I hope ये भी समझ आएगी आप लोगों को. हमने ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया. No problem at all. Okay. So basically इसका blending आप अच्छे से कर दो. Okay. Just using a clean brush to blend it out even more. कट क्रीज में मुझे थोड़ा डार्क कलर इस पे चाहिए बिकॉज अच्छा कॉन्ट्रास्ट मुझे मिलेगा. सो मैंने थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा पिंक यहाँ पे ब्लेंड किया है. We're basically balancing both the sides out, right? कि अगर ये भी ना लगे कि एकदम ही अलग अलग है demonic and angelic side. That is why we're deepening it. No, we are just doing it to create a nice contrast. You'll figure out in a minute. Basically अगर इसको मैं डार्क नहीं करूंगी ना तो कट क्रीज बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं आएगा, है ना? तो मुझे इसको डार्क इसलिए करना है ताकि मेरा कट क्रीज बहुत ज्यादा इंटेंस आए. Now just going to cut my crease using my full coverage liquid concealer. This one is by Tarte and this is number 36S. This is medium tan sand. And now just take a flat brush. Super easy to cut crease, guys. Take a flat brush. अगर आपकी almond shaped eyes है तो put some concealer on your eyelid like that. Okay, really sorry to cut you off, Kanika, but सब लोग ये वाला process देख लो. It is very important. If you do not know how to do a half cut crease, make sure that everybody is looking at this process. Yes, I'm so sorry. Yeah. Just have applied some concealer on my eyelid. Now I will just look up and around. Okay. So already you'll see मेरा जो crease है उसका एक line मुझे यहाँ पे मिल गया है ना? And now using the same flat brush, I will just clean this line a little bit. Wow, that was easy. And इसे डैब करके क्रीज बनाएंगे. एक साथ बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बिकॉज उससे क्या होगा, आपका जो क्रीज है वो बहुत नीट नहीं आएगा. Hina says such an easy technique. Prerna says, wow man, really nice technique. Dhabi asks, can we use a cream concealer for a crease? You can, but उससे neatness नहीं आती है. Personally, I feel. This looks like quite an intricate process. I hope सांस ले रहे हैं सब लोग ये करते हुए. Okay, this is full or half cut crease? This is full floating cut crease. So floating में I'm gonna float it out like that. And I'm gonna create a nice floating shape. ये मैंने इसीलिए किया था, अपने आई शैडो को इस बाहर इसलिए इतना निकाला था ताकि मैं इस तरीके का कट क्रीज बना सकूं. होटेड आईज में अगर आप कर रहे हैं गाइस तो आईज को ओपन रख के जहां पे आपको क्रीज दिख रही है उसको पहले कंसीलर से मार्क करेंगे, फिर आईज को क्लोज करके कट क्रीज बनाएंगे. Okay. Create a nice float. ये पता नहीं आपके बच्चे आपसे फ्लर्ट क्यों करते हैं कनिका. आई स्वेयर इतना फ्लर्ट किसी एक्सपर्ट से नहीं करते ये लोग. वो भी लड़कियां, बताओ. कोई बात नहीं guys, I love it when you do flirt with me. Right. I let the team know. Yes. Okay. So while you do that, Hina asks, मैम आप अभी कंसीलर यूज कर रहे हो तो बाद में क्रीज लाइंस नहीं आएंगे? नहीं कुछ नहीं आएगा, don't worry. Wow, it is sharp enough to kill the demon side. तो you see, इसीलिए मैंने वो डार्क ब्लैक कलर यूज किया था ताकि मेरा जो कट क्रीज है वो एकदम ऐसे शार्प आए. अगर आप कट क्रीज में इनफ डार्क कलर नहीं यूज करते हो ना गाइस, देन क्या होता है, आपका जो कट क्रीज होता है वो ऐसे नीट नहीं आता, कॉन्ट्रास्ट नहीं आता बेसिकली. अभी भी आप देख रहे हो मेरा थोड़ा यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है ऊपर हो गया, बट उसको भी सही करने का बहुत इजी तरीका है. जस्ट गो बैक टू द कलर यू वर यूजिंग, है ना? अगर आपका कट क्रीज बिगड़ गया है तो ब्लैक कलर मैंने थोड़ा लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे आप अप्लाई कर लो जहाँ से ठीक करना है. एंड सी
एकदम स्मूथ हो गया मेरा। Wow. Oh my God. That- All right. That was some angelic stuff on your eyes. It is beautiful. Okay. Okay. So एक बार हाँ जिंदा के लिए hooded eyes का repeat कर देते हैं. हाँ, हुडेड आईज में आईज को ओपन रखते हुए, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क करेंगे कहाँ पे क्रीज लाइन दिखाई। जब आईज को ओपन करते हो तो क्रीज लाइन दिखाई देती है ना, उसको मार्क कर लो कंसीलर से और उसके नीचे नीचे आप क्रीज क्रिएट कर सकते हो। नाउ जस्ट टेक अ फ्लैट ब्रश और कंसीलर को मैं अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लेती हूँ इससे। Dude, it's looking so neat. Oh my God. नजर न लग जाए हमारी angelic side को. नहीं नहीं, Okay. क्यों लगेगी नजर। Yes. So अभी हमने कौन सा ब्रश यूज किया है, कौन सा आई शेडो यूज कर रहे हैं पैक करने के लिए? दिस इज कुछ नहीं, बस ये नॉर्मल ब्रश से मैं कंसीलर अभी अप्लाई किया था ना, उसको हाँ, ब्लेंड करना है ना, तो उसको Okay, सिर्फ ब्लेंड कर रही हूँ। perfect. Alright, so Gulnaz says, मैम इसको करने पे कंसीलर लिड पे ज्यादा हो जाता है तो क्या करें? नहीं हो रहा, आप देख रहे हो, तभी मैं ब्रश से उसको ब्लेंड कर रही हूँ ना, ताकि वो एकदम फ्लैट हो जाए। आपको दिख रहा है कहीं क्रीज आ रही हो, कहीं कुछ भी आ रहा हो? नथिंग एट ऑल। एंड हम डर्मा सुपरा यूज कर सकते हैं क्रीज बनाने के लिए? मेरे हिसाब से वो बहुत हैवी हो जाते हैं, इसलिए मैं यूज नहीं करती हूँ, बट आप ट्राई कर सकते हो, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Alright, Saraswati asks, so this concealer has to be dark shade or lighter than our skin tone? नो, इट हैज टू बी क्लोज टू द, आप देख रहे हो मैंने सेम कंसीलर यूज किया है मेरी स्किन टोन के हिसाब का, लाइट नहीं होना चाहिए। ओके, Alright, let's move forward. Yeah. टेकिंग अ फ्लैट ब्रश, इस पे थोड़ा सा फिक्स प्लस हम स्प्रे कर लेते हैं, है ना। अब हमें जो हाइलाइटर हमने फेस पे यूज किया था, सेम हाइलाइटर हमें लेना है एक अच्छे फ्लैट ब्रश पे, किसी भी तरीके का फ्लैट ब्रश वो हो सकता है, एंड देन क्रीज के नीचे नीचे यू हैव टू अप्लाई दिस। सी दैट, इससे आपकी क्रीज को एक और अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा। एंड दिस हाइलाइटर हैज टू गो ऑन योर eyelid entirely. So let me just use my fingers to apply it on the lid, and then brush use करके crease के पास पास भी मैं apply कर लूँगी। See that? Yes, we can. The highlighter is here to stay. Oh yes, oh yes, it is. So केजी had asked कि मैम जब मैं कट क्रीज बनाती हूँ तो कंसीलर ऊपर स्मज हो जाता है आई मेकअप के बाद भी. So I think what you can do is थोड़ा सा मैट कंसीलर यूज करने की ट्राई करो, बिकॉज जो हाइड्रेटिंग कंसीलर होते हैं ना गाइस, वो उनमें ये प्रॉब्लम आता है बहुत ज्यादा। इफ यू यूज अ मैट कंसीलर यू विल सी कि उसमें ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। जैसे टार्ट शेप टिप हो गया या फिर उसका मेबलिन का एज रिवाइंड हो गया, इस तरीके के कंसीलर्स आप यूज करके देखो। ओके किरण, अभी तक हमने पिंक अपनी क्रीज पे यूज किया है, उसको डीपन किया ब्लैक से. नाउ वी आर कटिंग, वी हैव कट आवर क्रीज यूजिंग द कंसीलर and right now we are applying the highlighter all over our cut crease. So what are we doing right now? Just a little bit same highlighter brow bone में भी मैं apply कर रही हूँ, just like that. Wow. Oh my God. All right, let's move forward, नहीं तो हम तो compliments ही देते रह जाएंगे. Okay, now guys, I am going to start with my rhinestones. Okay, so rhinestones के लिए what you have to do, first of all you have to have rhinestones. अगर rhinestones नहीं है कोई बात नहीं, सिर्फ आप थोड़ा सा लाइनर लगा के और थोड़ा सा लोअर लैश में आई शैडो लगा के खत्म कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हाँ, बट राइनस्टोन से पहले एक चीज आपको करनी है, लोअर लैश लाइन का जो मेकअप है वो आप पहले करोगे, ठीक है। सो लोअर लैश लाइन में आई एम गोइंग टू यूज माई पैक न्यूड पेंसिल। न्यूड पेंसिल यूज कर लो, काजल यूज कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप यूज कर सकते हो आपकी आई शेप के हिसाब से। आई एम गोना यूज अ न्यूड पेंसिल। Okay, so इस look में you would suggest using a kajal, right? काजल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा
इंडियन टाइप का लगेगा. सो न्यूड पेंसिल इज अ बेटर चॉइस. लेकिन कुछ लोगों के ऊपर न्यूड पेंसिल अच्छी नहीं लगती है, तो आप काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. डिपेंड्स ऑन योर आई शेप कंप्लीटली. एंड Alright. नाउ Yeah. going back to the same dark pink shade, and I'm going to define my lower lash line. Okay. And this step can be done on all eye shapes, hooded, monolid, all of them, Yeah, absolutely. right? Lower Hina, lash line का कोई problem नहीं. okay. Hina says instead of white kajal, white lipstick use कर सकते हैं. नहीं guys, वो बहुत creamy होती है, eye के अंदर फैल जाएगी. It can be a bit dangerous also, so please avoid using that. Right? Oh, you know what they can do? On the angelic side, they can have like beautiful lenses. On the demonic side, they can have वो जो टीवी में दिखाते नहीं थे एकदम white वाली. हाँ, उससे बहुत डर लगता था मुझे. I have some blue lenses which I can wear like on the angelic side, but अभी पता है क्या होगा, अगर पानी वानी आ गया ना, then मुझे थोड़ी सी problem हो जाएगी. Right. So you can wear lenses after doing the entire eye? You can, but suggested ये है कि आप पहले करो ताकि पानी वानी आ रहा है तो आके चला जाए. But personally, मतलब professionally अगर ऐसा कुछ situation है तो मैं नहीं करूंगी, because you are risking ruining your entire makeup look. So not worth it. Perfect. So Gulnaz says कि मैम white kajal pencil and nude pencil same होते हैं. नहीं, व्हाइट पेंसिल ज्यादा इंटेंस होती है. दिस इज अ न्यूड पेंसिल, इसीलिए बहुत ज्यादा इंटेंस नहीं है. व्हाइट अगर आप यूज करोगे तो वो इससे भी ज्यादा इंटेंस होगी. सो आई वुड सजेस्ट ऑलवेज गो विद अ न्यूड पेंसिल, बिकॉज व्हाइट इंडियन स्किन के हिसाब से मुझे थोड़ा सा स्कैरी लगता है. तो इस तरीके का न्यूड पेंसिल इज गुड इनफ. ओके, नाउ गाइस, आई विल आल्सो हैव टू डू माय eyeliner beforehand, because once I put rhinestones I will not be able to do it. So just taking my liquid liner, any liquid liner will do. आपके पास आपका दूसरा, what do we call it, अगर आपका gel liner है तो वो भी आप use कर सकते हैं. But I'm going to do something interesting with my liner. I'm thinking I'll use some yellow eyeliner also. Yellow eyeliner. Yes. Okay. Because I want it to be like really editorial and like nice. So I'm taking this yellow eyeliner. This one is by, I think this is by this brand called Nuon. ये basically मैंने West Side से खरीदा था. And this is by a brand called Nuon. तो थोड़ा सा ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप ये मत करो, because yellow liner I'm sure आप लोग के पास नहीं होगा. Just stick with black, और ये step आप skip कर दो guys. So I'm just gonna create some definition in the center of my eye. ब्लैक यूज कर सकते हैं, व्हाइट यूज कर सकते हैं इसे. व्हाइट यूज कर सकते हो, लेकिन आप लोग ये स्टेप्स स्किप कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वेरी एडवांस एंड हो सकता है इससे आप अपना मेकअप खराब कर दो. अरे कोई नहीं, नई चीजें सीखेंगे. क्लब बेनिफिट्स आर देयर, एक्सपेरिमेंटेशन सेशंस. कर दो. आई एम जस्ट किडिंग फोक्स, प्लीज डोंट. यस. तो इससे मेरा जो क्रीज है थोड़ा सा और डिफाइन हो गया. नाउ आई एम गोना डू माय ब्लैक लाइनर. उसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा येलो करूंगी, just for that extra, editorial feel, you know what I mean. We know what you mean. So taking yes, go ahead. Liner. This is by Swiss Beauty, guys. Right. Creating a nice wing. Like that. Wow. Okay. So green यूज कर सकते हैं, ब्लू यूज कर सकते हैं, सिल्वर यूज कर सकते हैं. कुछ करना है उनको यूज, आप बता दो. सिल्वर कर लो, बट ग्रीन नहीं. कुछ भी कूल टोन नहीं करना है यहाँ पे. ग्रीन नहीं, ब्लू नहीं. ऐसे तो मैं लिक्विड लाइनर ना यूज नहीं करती हूँ बिल्कुल भी. Nobody is breathing right now. पता है, even I am looking at it कि बस हो जाए. नहीं, वो हो तो जाएगा, बट आई एम जस्ट नॉट
like used to using a liquid liner. See that? A nice neat wing line you have to create here, like that. Wow, absolutely. This is, I think, one of the most artistic sessions I have hosted. तभी मैं पूरे दिन खुशी हूँ इस पूरे session में, and I hope these folks are happy as much as I am. With that being said, somebody wanted to know कि हम cool tones क्यों नहीं use कर सकते? Because मैं इसे बहुत ज्यादा मैं कलर स्कीम यूज कर रही हूँ गाइस. एक तो कूल टोन इसमें मैं डालूंगी तो फिर ये what do we call it, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम हो जाएगा, तो इसे एनालॉगस ही रखना है. टेकिंग दिस येलो लाइनर, a little bit on top as well. That looks so cool. Oof, love it. We love it too. We can see our artistic juices flowing. We are like ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं. Looks amazing. I think that is, ये पता है असली पहचान होती है एक मेकअप आर्टिस्ट की, कि जितना you can make your makeup better, you go ahead and do that. You do not scare away from being artistic. Absolutely, I'm loving it right now. Great. All right, let's move forward. Let's move forward. Okay. So now guys, I'm just gonna put some rhinestones. बहुत ज़्यादा मैं apply नहीं करूँगी because already मैंने ना बहुत ज़्यादा इसको advance कर दिया है look को. So rhinestone के लिए you can just use your lash glue या फिर आप इस तरीके का craft glue भी use कर सकते हो, whatever you have available. So going to use some craft glue now. And now I will be placing these rhinestones from big to small. मतलब basically पहले छोटे-छोटे apply करूँगी. इसमें अलग-अलग sizes हैं अगर आप देख रहे हो तो. अगर आपने ये step अगर आपको नहीं करना है, that's okay. Rhinestones नहीं है. You can just go with your lashes and mascara. And guys, I use this kind of a pen जो कि basically ये nail art के लिए use होता है ना? तो ये आप use कर सकते हो. अगर ये नहीं है कोई बात नहीं, नॉर्मल हाथ से भी अप्लाई कर सकते हो या क्यूटिप से भी अप्लाई कर सकते हो. So I'm just gonna take a little bit of this glue and इसको मैं अप्लाई करूंगी सबसे पहले इनर कॉर्नर में. Okay. This is a lash glue, right? No, this is a craft glue, normal craft glue जो होता है. This one. लैश ग्लू पता है क्या होता है? लैश ग्लू ना बहुत ज्यादा टैकी हो जाता है तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है. And now I can just pick some rhinestones and I'm going to start placing them right in the inner corner. Just like that. Session just keeps getting better and better. Yes, it will get even better now. Okay. So इस tool को कुछ बोलते हैं क्या जिससे हम अभी लगा रहे हैं? It's a nail tool, right? It's a nail art. It's a nail art tool. It's called a nail art tool. ऐसा कुछ नाम नहीं है इसका. इसको nail art का ही tool बोलते हैं. Okay. Silver stone बिंदी लगा सकते हैं? हाँ, try कर लो, कोई problem नहीं है. Stone picker. Okay, okay. Ira must be our nail member. She says it is a, Kezia says it is a dotted pen. Okay, noted. Thank you, ladies. Yes. I have no idea, guys, because मैं तो नहीं करती हूँ ना nail art. But ये मैंने खरीद लिया because ये मेरे बहुत काम की चीज है. अब बाहर की तरफ rhinestones apply करेंगे. Basically rhinestones apply करने के लिए भी ना अभी मैं glue apply कर रही हूँ, है ना? तो ये भी इस तरीके से angle में होने चाहिए कि वो आपकी eye shape को enhance करे. Okay. Where can we buy these rhinestones from? I bought these from Amazon. जो लोग nail art करते हैं उन्हें तो पता होगा, उनके पास already होंगे भी. तो जहाँ पे nail art का सामान मिलता है या जहाँ पे आप लोग stationery की shop है कोई अच्छी, वहां से भी मिल जाएंगे आपको. Just placing these rhinestones.
ऐसे एंगल में. Okay. Ooh. I love how we're appreciating our own selves while doing it. That is the best part. Absolutely. I mean, I am so self-obsessed. I always appreciate myself. मैं तो अगर कोई मेरी तारीफ नहीं करता ना तो मैं बोल बोल के करवा लेती हूँ. Arey, it is, you should see the chat box, Kanika. I am refraining from giving you all the compliments ताकि आप एकदम से वो ना हो जो कि यार इनको तो ये अच्छा लग रहा है, छोड़ो demonic side दिखाते ही नहीं. नहीं, demonic side भी बहुत easily हो जाएगा, guys. It won't take much time. Don't worry. Okay. Till then, Seema wanted to know कि मैम colorful liners कौन से brand के अच्छे हैं? यार सबसे अच्छे उसके हैं Kingdom of Lashes के. इतने बढ़िया neon liners है ना उनके, मैं सब खरीदने वाली हूँ because bright pink, bright purple, मतलब कोई कलर उन्होंने छोड़ा नहीं है. Very, very good quality liners they have. Perfect. So we're applying the rhinestones randomly या फिर कोई order है? नहीं, ऑर्डर बेसिकली ये है कि मुझे इस तरीके से अप्लाई करना है बाहर की तरफ जाते हुए. अदरवाइज ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, जैसे आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हो. व्हाटएवर शेप, मतलब ऐसे इतना भी रैंडम नहीं. इट हैज टू बी फ्लैटरिंग आल्सो, मतलब वो देखने में अच्छा बैलेंस लगना चाहिए. बहुत ज्यादा रैंडम भी नहीं लगना चाहिए. Oh wow. Okay. So Shruti has a lot of hearts for you. Manisha says it is wow. Sheetal says it is so beautiful. Karu says, ma'am, बोलने की जरूरत नहीं है. You're great to work with. Somebody had said in all caps, ma'am, can we work with you towards the beginning of the session? Absolutely, guys. Y'all can just DM me. I keep, letting my students, assist me जब भी जहाँ पे भी मुझे जरूरत होती है. मैं हमेशा स्टोरी में डाल देती हूँ. तो जिस एरिया में जो भी मुझे मिलते हैं, स्टूडेंट्स, वो मेरे साथ करते हैं काम. सो आप लोग को अगर ऐसा कुछ है इंटरेस्ट तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. That is so empowering. So I'm writing down everybody's Instagram IDs in the chat box right now. Folks, if you haven't already followed us, go ahead and follow all the 3 accounts and definitely connect to us over there as well. We want each and every one of you to tag us over on Instagram as well. Yes, Kanika. Wow. Just building the story up with these rhinestones. ये ना कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया. Just gonna remove these two. अरे ऐसे गिरा दिया आपने तो उनको. हाँ, ये बहुत सारे हैं तो ऐसे वेस्ट होते रहते हैं. It's okay. I can't just be saving एक stone. So I wanted to flow out more naturally, more organically. It was looking at very obvious. Now it's fine. See that? Yes. So concentrate it from the inner side, and then you can just, spread these rhinestones a bit. थोड़ा सा इनको फैलाना भी होता है. So now just going to randomly place them around the winged area, ताकि एक अच्छा feather जैसा effect मिल सके. Like that. See that? My goodness. Yes. So for the person who was asking before कि हम ये parties में या ceremonies में कर सकते हैं, we can do this, right? Yeah, absolutely. Even music festivals और ये सब के लिए भी आप इसको कर सकते हो. Looks lovely. Quite Okay. magical. It looks dreamy. Yeah. So with this, guys, the rhinestones are also now complete. Now I'm just going to add some mascara and lashes very quickly. And we'll move on to the demonic side after we're done with the lips. So सबसे पहले तो थोड़ा mascara. Oh, I'm really liking it, guys. Look at it. So Yes, we are too. So are you all enjoying the session thus far? Let us know. Have you been liking the way we have been explaining each and every part to you? Have you been liking the way this look has turned out? Do not leave the meeting because there is still a lot left here and we can see a lot of people still joined in doing this session with us. We'll definitely see your looks towards the end as well. I hope that I get to be here with you as much as I can. But definitely another host will join us very, very soon to see all of your looks along with Kanika. So I will miss you all. Okay, so what are we doing right now? just putting on some mascara
And I will definitely put on a lash also to complete the look. Yeah. Which lash mascara is this? This is by Manish Malhotra. It's quite nice, guys, if you want to like try something different. मैंने भी ऐसे ही randomly खरीद लिया, but काफी अच्छा लगा मुझे, बहुत ही lengthening है, बहुत अच्छा length देता है. So quite nice that way. Okay. All right. So Tara, हाँ, निशा had said कि मैम जब भी मैं अपनी आईडी पे SFX मेकअप डालती हूँ ना, तो ज्यादातर यही कमेंट आते हैं कि मत करो ये मेकअप ऐसा वाला. So how do you convince these people? सी आप उन्हें बताओ कि ये भी एक स्किल है जो कि आपने देखा होगा ना मूवीज में, और कितना ज्यादा यूज होता है. तो तब आपको जब प्रॉब्लम नहीं हो रही है देखने में, तो फिर अभी क्यों मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है? मैं तो कुछ सीख ही रही हूँ ना. अच्छा, Right. You really कौन are. आपको कमेंट करता है कि मत करो? आई थिंक इट्स जस्ट स्कैरी टू पीपल, यू नो. मूवीज में इतना पता नहीं चलता, बट वैसे देख के लोग परेशान हो जाते हैं फॉर नो रीजन. Okay. All right. So whenever you are done with this angelic look, do post for us. But abhi I think thoda sa bacha hai, right? What is next? Yeah. So just lash and lips. So just taking out my lash very quickly. फटाफट से लगा लेंगे. Don't worry, guys. Time पे खत्म करेंगे हम सब. So using my Kalalis set, this one is really really nice because बहुत ही inexpensive है and बहुत ही ज़्यादा अच्छे 3D lashes हैं अगर आप देखें तो. So bridals के लिए आप definitely try कर सकते हैं. This is Kalalis number CH02. So taking a gradient lash, तो लगा के देख लेते हैं एक बार कैसा लग रहा है. I don't want something too dramatic because उससे मेरा eye makeup छुप जाएगा. Lash glue is also from the same brand. This is even the glue. Till then, Sarmishta has asked कि मैम जिनकी eyes इतनी wide नहीं है, ये angel look क्या अच्छा लगेगा उनपे? बिल्कुल अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा. टोन्स ऐड करूंगी. अगर क्लोज सेट आईज है तो आप thought then they will have their theory of makeup session very very soon. अगर ऐसा कोई भी है जो काफी न्यू है, ये हमारा जो SFX का सेशन ज्वाइन कर रहा है, you will have a dedicated session regarding to that. But I'm pretty sure most of them must have already known about the different eye shapes that we have. With that being said, Preet and Hina want to know how to remove and clean these lashes. So to remove, you can just take some makeup cleaner on a Q-tip. उसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं अपनी आई के ऊपर, आई लैश के ऊपर. थोड़े से Q-tip में मेकअप क्लीनर लेके उसके बाद जब वो लूज हो जाए तो उसे रिप कर दो. एंड देन यूजिंग द सेम मेकअप क्लीनर यू कैन जस्ट करके आप अच्छे से उसको रिमूव कर सकते हैं. This one is by Wishes Studio West, and this is in the shade, I don't know, yeah, VP01. तो उसके लिए just use some dark maroon. I'm using from my Swiss Beauty palette. And उसको हम अंदर की तरफ थोड़ा सा ombre कर देंगे. Really a very very good session that we're getting to have, and I think with that being said, we are done with our angelic side. Do you want everybody जो कि आप nail art के लिए use करते हो, so it's very easily available on Amazon. I don't know मैंने कहाँ रख दिया, but anyways मैं आपको दिखा दूंगी अभी थोड़ी देर में. Okay, so हाँ, ये रहा मेरा पेन. इस तरीके का पेन आता है, आपको Amazon से मिल जाएगा, और ये आपके rhinestone जो मैंने अप्लाई किया. Great, thank you so much. Let's quickly move forward to the demonic side now. So guys, this side my face is absolutely clean. So मुझे क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा वैसलीन लेके यहाँ पे अप्लाई करना है. ठीक है, वैसलीन से क्या होगा, मेरा स्कार वैक्स बहुत अच्छे से स्टिक करेगा. तो अभी आप अपना जो हमने स्कार वैक्स बनाया था और जो ब्लड बनाया था उसको ले लीजिए, और आपका जो स्टील स्पैचुला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप जरूर इसमें यूज करेंगे. So here's my scar wax guys, and here's my spatula, and थोड़ा सा वैसलीन आपको चाहिए होगा इसको blend करने के लिए. Now just taking some scar wax, और इसको हम फ्लैट करेंगे अपने हाथ पे इस तरीके से. It doesn't have to be very very perfect or anything, because आपका कैसे होता है ना, आपका जो burnt skin होता है एकदम निकल रहा होता है, it's like falling apart.
तो धीरे धीरे करके हम इसको रैंडमली प्लेसेस पे ब्लेंड कर देंगे. So taking my spatula, some Vaseline, and now I'm going to flatten the edges using this spatula and the Vaseline. नॉर्मल स्कार वैक्स अगर प्रोफेशनल यूज कर रहे हो तो भी उसको आप इसी तरीके से ब्लेंड करोगे गाइस. So just taking the scar wax, blending it out using the spatula and flattening out the edges. इसको अगर आप एकदम perfectly blend नहीं कर रहे हो तो भी it's fine because anyways हमें इसको थोड़ा सा टेम्पर करना है और इसको हम थोड़ा से फटा हुआ और ऐसे दिखाना है. तो जस्ट टेक योर स्कार वैक्स एंड थोड़ा थोड़ा उसको स्पैचुला से ऐसे ब्लेंड कर दो लाइक दिस. स्ट्रेट डाउन बेसिकली, नीचे नीचे करना है. हाँ, जैसे मर्जी आपको करना है बिकॉज जब स्किन बर्न होती है डेमोनिक साइड हमें दिखाना है तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं होता कि इसी तरीके का टेक्सचर आएगा, है ना, कैसे भी फट सकती है. तो अनदर पीस आई एम एडिंग right here. Okay. So everybody who is asking कि हमने ये कैसे बनाया था, just in case anybody joined in late, हमने थोड़ा सा मैदा लिया, वैसलीन ली और उनको मिक्स कर दिया था अपने स्पैचुला से जब तक उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट नहीं हो गई थी. That is how we did it. थोड़ा सा स्लो जाएंगे कनिका because I'm sure कोई लोग हमारे साथ फर्स्ट टाइम SFX कर रहे हैं, तो एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं अभी तक हमने क्या किया है. या एब्सोल्युटली. इनफैक्ट ये मैं अभी 3-4 बार और करने वाली हूँ तो मैं दिखाऊंगी दोबारा. ओके. सो हम रैंडमली लगा रहे हैं या फिर रैंडमली गाइस बिकॉज पूरे फेस को ही हमें टेम्पर्ड दिखाना है ना. सो थोड़ा सा स्कार वैक्स लेके अभी मैं पूरा ये कवर, मतलब पूरा तो नहीं बट लाइक कहीं कहीं पे बीच बीच में आपको ये अप्लाई करना है ना. बेस पे ऑलरेडी मैंने वैसलीन अप्लाई किया हुआ है एंड नाउ इस तरीके से स्कार वैक्स अप्लाई करके थोड़ा सा एजेस को हमने वैसलीन से ब्लेंड करना है यूजिंग माय स्पैचुला जस्ट लाइक दैट. सुपर इजी गाइस. और इसमें आपको कुछ परफेक्ट भी नहीं होना है. इसमें अगर आप जितना आप इम्परफेक्शन से बनाओगे उतना अच्छा आपका बनेगा. सो ये तो आई एम श्योर कि सब कोई बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे. अरे मस्त सांता क्लॉस लग रहे हो. आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी विल बी एबल टू डू दिस. थोड़ा सा जो अगर न्यू है, मेक श्योर दैट you're looking at the technique first and then you're going ahead with your own faces. With that being said, Gulnaz wanted to know, मैम इतना वैसलीन यूज करने पे फाउंडेशन स्टे करेगा इस पे? फाउंडेशन हमें लगाना ही नहीं है इसके ऊपर. अगर लगाना होता तो भी अच्छे से स्टे करता बिकॉज हम टिश्यू पेपर लेके उसको थोड़ा सा अब्सॉर्ब कर देते हैं. एंड इससे स्किन प्रॉब्लम होगा अगर हम मैदा यूज कर रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट गाइस. आप मैदा खाते हो तो उससे स्किन प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, आप मुझे बताओ. अगर वो हार्मफुल होता तो उसमें तो कुछ भी केमिकल्स नहीं है. दिस इज एक्चुअली द सेफेस्ट SFX मटेरियल व्हिच यू कैन यूज. ऑलराइट, ग्रेट. तो नीचे की तरफ एजेस को फ्लैट करना है बेसिकली इस तरीके से. और मैंने बताया था स्टील स्पैचुला अगर आप लोग के पास नहीं है तो बटर नाइफ यूज कर सकते हो. यू कैन जस्ट यूज योर स्पून, व्हाटएवर स्टील फ्लैट थिंग यू हैव अवेलेबल यू कैन यूज दैट. ठीक है, रैंडमली. ये एरिया थोड़ा सा रह गया, यहाँ पे मैं और पीस अप्लाई करूँ. ऑलराइट. एंड पूजा had asked कि मैम अगर प्रोफेशनल स्कार वैक्स होता है तो उस पे भी वैसलीन लगाना पड़ता है? हाँ, उस पे भी वो तो बिना वैसलीन के भी ब्लेंड हो जाता है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए उसमें वैसलीन आप लगा सकते हो और वो भी वैसलीन से ही ब्लेंड होता है. ओके, ग्रेट. व्हाट्स नेक्स्ट? तो जस्ट सेम स्टेप गाइस, वही मैं लगा रही हूँ यहाँ पे. अब इस वाले पीस को ब्लेंड कर दूंगी. ऑलराइट. आई लव हमारा मेजरली काम एंजेलिक लुक पे हुआ. यस, बिकॉज इट्स अ मोर डिटेल्ड लुक. इसमें डिटेलिंग उतना नहीं है. इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ज्यादा से ज्यादा इररेगुलर बनाना है. इसमें हमें सिमेट्री चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना. इसमें हमें चाहिए जितना ज्यादा आप इररेगुलर अनइवन बनाओगे उतना अच्छा है. Okay, Afia says, "Ma'am, you are my fave." Kezia says, "You're looking like a Santa." Sonam says, "I'm a big fan of Kanika, ma'am. Love you." Arey apna. Thank you so much for all your lovely comments, guys. You're all amazing. ऐसे हंसोगे तो मैदा नीचे आ जाएगा?
नहीं कुछ नहीं आएगा, सी हाँ हाँ हाँ। अरे अरे अरे, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्रूव नहीं करके मत गिरेगा, दिखाओ, हमें क्यों तो डर लग गिरेगा? रहा है ना। सी गाइस, जो वैसलीन होती है ना काफी टैकी होती है, सो ओके, वो होल्ड करके रखती है अच्छे से अपनी जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट। Little bit around the nose and I think we are good. So मैंने रैंडमली ये मैदा के पीसेस यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे करना है गाइस, आई नीड सम मरून आई शैडो, आई नीड लाइक अ really you know nice deep brownish sort of a maroon. Let me show you also. इस तरीके का, right here. Let me show you properly. ये देख रहे हैं आप लोग मरून, इस तरीके का या इस तरीके का डार्क मरून शेड हमें चाहिए, है ना। और इस तरीके का फ्लफी ब्रश चाहिए। दिस वन इज बाय प्रो आर्ट एंड दिस इज नंबर PE22। सो मैंने PE22। हाँ जी। तो या गाइस इस प्रोसेस के लिए ना आपको एक वेट वाइप अपने साथ जरूर रखना है। वेट वाइप ले लो, टिश्यू ले लो, डजंट मैटर। एंड ब्रश को बार बार ना क्लीन करते रहेंगे, बिकॉज व्हाट विल हैपन, जब आप लगाओगे ना आई शैडो तो क्या होगा, जो वैसलीन होगी वो ब्रश में भरती जाएगी नहीं, तो ठीक है, तो उसे बार बार ऐसे क्लीन कर लेंगे और फिर उसमें आई शैडो में डिप करके फिर लगाएंगे। तो जस्ट टेकिंग सम मरून आई शैडो फ्रॉम हियर and now I will start coloring this area very irregularly. Dab 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 dab. बस क्लीन किया ब्रश मैंने वेट वाइप पे, मरून आई शैडो फिर से उठाया, डैब 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 डैब। ओ भाई साहब, ओके, सेम मॉर्फी पैलेट विद यूजिंग, राइट? यस। एंड इस तरीके से पूरा हम एरिया को, ऐसे स्कार वैक्स निकलेगा भी, बट कोई बात नहीं, उसको वापस ऐसे फ्लैट कर दो, डजंट मैटर। ब्रश को क्लीन कर लो, क्योंकि अभी हमें इसको स्कार वैक्स को पूरे को खराब कर लूंगी, तो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको होने दो। लाइक बहुत ही खराब तरीके से आपको इसको कवर करना है, जितना खराब होगा उतना बेटर। Okay, so Leba and everybody else wanted to know कि where can they buy a good real scar wax from? क्रायलॉन पे मिल जाएगा आपको, एनी क्रायलॉन स्टोर यू विल गेट इट। Alright. पता है क्या, जो प्रोफेशनल होता है ना, एक तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड उसमें प्रोडक्ट बहुत कम होता है। लाइक उसमें मैं एक स्कार वैक्स की डिब्बी में से आई विल जस्ट बी एबल टू मेक लाइक 2-3 cuts at most. Great. So while we तो do that, practice के Kanika, लिए yeah, go ahead. या सो प्रैक्टिस के लिए DIY वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट DIY को यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर आप मुश्किल प्रोडक्ट आसानी से यूज कर पाओगे तो आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट भी बहुत आसानी से यूज कर पाओगे। Alright. So I would love to stay here for long because I think this is one of the best sessions that I've hosted here at Air Black. We are having a lot of fun, folks, and I hope you enjoyed having me here. But for now, another favorite host of yours, Isha, will be taking over. So it is over to you, Isha. Thank you so much. I'll be giving all the questions to her. Everybody's product list will also be mentioned to her. Sari questions de dungi and we will get it answered. Thank you so much, everybody. I will see you here back again. Over to you, Isha. Bye-bye. Yes, thank you so much, Prachi. Prachi. Bye bye. Thank you Hi, so Isha. much, Kanika. Yes, hi. Hi, Kanika. And yes, Prachi ko everybody is gonna miss, but yeah, I'll try to make the session interesting as much as I can. Okay. Thank you so much, Isha, for joining us. We are just in the process of coloring the demonic side now. This is basically Okay. half angel, half demon sort of a Oh, look. wow. हम यहाँ पे coloring कर रहे हैं using a maroon eyeshadow. Okay. Okay. So I'm just gonna build this color a little more around where I have the scar wax. Okay, so we have, yes, hello, hi everyone. We have so many questions in the chat box. Yeah, we can take the questions side by side. Yeah. Also, Let guys, me- now, okay, now my coloring is done. So मैंने एक layer किया है maroon eyeshadow का, ठीक है? अब मुझे करना है basically, मुझे इस scar wax को थोड़ा सा खराब करना है. So now what I'm gonna do is I'm gonna take my spatula. Please, everybody, pay attention. And now I'm just going to tamper it a little bit.
बेसिकली आई वांट कि वो जैसे जला हुआ टेक्सचर होता है ना स्किन के ऊपर, उस तरीके से आए, तो इसीलिए मैं ये स्कार वैक्स को थोड़ा सा खराब करूंगी, टैम्पर करूंगी, ताकि एक बहुत अच्छा बर्न टेक्सचर मुझे यहाँ पे मिले। इसीलिए मैंने स्कार वैक्स जो था वो अप्लाई किया था। ओके, सो केजिया का क्वेश्चन है कि मैम आज फाउंडेशन हमने क्यों नहीं यूज किया, डायरेक्ट आई शेडो क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा कलर यूज करना है, तो अगर मैं फाउंडेशन लगाऊंगी भी तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा, है ना। वो ऑलरेडी जो होगा अच्छे से कवर हो चुका होगा, मतलब बेसिकली इट इज नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज ओके, ऑलरेडी मेरे को इसको पूरा रेड कलर देना है। तो यू विल सी कि 3D टेक्सचर मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो गया, इफ यू कैन सी हियर। उफ, एंड आई पे स्कार वैक्स नहीं लगाना है? नहीं आईज पे नहीं लगाएंगे बिकॉज वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा। आईज पे अभी हम कुछ और करने वाले हैं, डोंट वरी। एंड ऑल्सो डज ब्रशेस डैमेज विद दिस DIY? Yes, so I am not using any of my brushes. हाँ, कलरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वॉश करके ठीक हो जाएगा। बट हाँ, नॉर्मल आप ब्रशेस जो है उनको अवॉइड करोगे। ओके, I have created this 3D texture on my skin. Can you all see? ये पहली बार ना मुझे वाव वाला फीलिंग दे रहा है डरावनी की जगह। You see this side, Isha, we created an angel. Exactly. You know, I wanted to host this session, but you know, I had other work, so मुझे नहीं मिला. And but देखो किस्मत है, ले आई मुझे. That's great. That's great. I'm happy to have you. We all are very, very happy to have you. Just adding a little more color around my mouth. कृतिका is saying ऐसा मेकअप तो मूवी में करते हैं ना? Exactly ऐसा करते हैं. Exactly. हम अभी मरून कलर यूज कर रहे हैं शीतल, आप कोई सा भी मरून कलर यूज कर सकते हो. ओके. एंड गाइस बार बार बता रही हूँ, हमें ब्रश को क्लीन करते रहना है, बिकॉज अगर ब्रश को क्लीन नहीं करोगे इसके अंदर जो स्कार वैक्स है या फिर जो वैसलीन है वो भर जाएगा. आफिया इज आस्किंग समथिंग, प्लीज टेल मी. टेल यू व्हाट आफिया? Okay, I'm coming to a question as well. पहले कि मैं क्लियर कर दूं. रितिका is saying spatula ना हो तो किससे करेंगे? रितिका ऑलरेडी मेंशन स्पून या फिर बटर नाइफ आप यूज कर सकते हो. Okay. Okay. Now guys, I'm gonna take some black eyeshadow. Okay. Black eyeshadow यूज करते हुए मुझे थोड़ा सा ना स्मोकी इफेक्ट देना है अपने आईज पे. तो सेम ब्रश को मैंने क्लीन कर लिया है ना, और उसी पे मैंने ब्लैक eyeshadow लिया है. Now I'm just going to create a very very uneven, बार बार बोल रही हूँ एकदम क्लीन नहीं दिखना है, uneven black smoky eye. एकदम अनइवन. ओके, एंड आईब्रो को भी कवर कर सकते हैं स्कार वैक्स से? कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसपे से बहुत निकलता रहता तो इसलिए आज मैंने नहीं किया. नहीं भी करोगे तो भी इट विल लुक नाइस, बिकॉज दिस वी आर नॉट ट्राइंग टू लुक रियलिस्टिक हियर, यू नो, दिस इज अ फैंटेसी लुक. तो अगर आप डीमन दिखा रहे हो तो नॉट नेसेसरीली कि सब कुछ बर्न हो गया. एंड ये एसिड अटैक वाला लुक है? No, this is not acid attack, guys. This is a demonic look. You're basically looking like a demon, like a Satan. Yes, exactly. And members, आप लोग एक बारी भी क्वेश्चन लिखोगे ना तो भी मैं पढ़ लूंगी, ठीक है? एक ही क्वेश्चन को बार बार ही मत लिखो. Sia is asking, हम आई शेडो की जगह कौन सा ब्लश लगा सकते हैं? ब्लश से उतना पिगमेंटेशन आपको नहीं मिलेगा गाइस, सो आई वुड से कि आई शैडो ही आप लगाओ, ठीक है? ब्लश से आपको पिगमेंटेशन सेम नहीं मिलेगा. पर अगर आपके पास सपोजिटली आई शैडो उस कलर का नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है ना, तो फिर आप ब्लश से ही करो. दैट्स ऑल्सो ओके. Afia is asking, मैम आपने कोई मूवी में काम किया है क्या? हाँ जी बिल्कुल मैंने किया है, मैंने शॉर्ट मूवीज में काम किया है. आई हैव वर्कड इन वेब सीरीज आल्सो. Yes. And please stick to relevant questions, okay? आज की सेशंस के रिलेटेड ही हम क्वेश्चन पूछेंगे. मुझे एक ही क्वेश्चन ना बार बार दिख रहा है. पहले हमने मरून यूज कर रहा, उसके बाद हम अभी ब्लैक यूज कर रहे हैं मेंबर. यस. लिप्स के पास ऐसा लग रहा है जैसे वैक्स नहीं यूज किया है, ऐसा क्यों?
That's okay because वहाँ पे I'm going to add some. See, जब skin burn होती है तो evenly नहीं होती है, guys. I keep telling you कि skin evenly burn नहीं होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है. And यहाँ पे anyways I need a little bit of depth, so मैं black eye shadow यहाँ पे और nose के around use करूँगी. And a little bit पूरे में भी मुझे हल्का हल्का ब्लैक का इफेक्ट यहाँ पे देना है, बिकॉज जब स्किन बर्न होती है तो हल्का हल्का ब्लैक का जो होता है इफेक्ट आता है. And like I said, this is a fantasy look. This is not supposed to be realistic, everyone. ये हम एंजल और डीमन वाला लुक कर रहे हैं. आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर एनी कैरेक्टर, एनी मूवी. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप कौन सी चीज कहाँ के लिए कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे. Yes, This just exactly. basically has to look really scary. इसका it doesn't have to look realistic in this particular look. एंड यू नो वो थिंग होता है ना जो हम सीरियल्स में देखते हैं कि यू नो नागिन स्पेशली उसमें यू नो ब्यूटीफुल होती है एंड देन फिर आधा उनका स्नेक फेस होता है, तो ये उस तरह का कुछ यू नो विलन वाला लुक है. Exactly. This is a fantasy look basically. This is not a realistic SFX. Exactly. We have classes for realistic SFX also. We do them all the time. So her class mein you will get to know a different technique, a different approach to SFX makeup, guys. Absolutely. And black eyeshadow की जगह पे दूसरा कोई लगा सकते हैं. You can use gray, you can use brown, completely up to you. I'm just going to add a little bit more of that reddish maroon color around this area. Varsha is saying, ma'am, I am from LKO. मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ. That's amazing. You can just DM me on Instagram, guys, if you want to assist me or work with me. If there's any relevant opportunity, I will definitely, you know, allow you all to, you know, to be a part of it. And I have let a lot of students of mine assist me in the past as well. So it's been a great experience. Oof. Exactly, Kanika. You're taking my heart today. This is just too scary. I can't take it. Just gonna shade it down a little bit in the on the neck as well, just for the feel of it. And हम blood भी use करेंगे. Don't worry about it. And जो भी सेशन के रिक्वेस्ट आ रहे हैं ना, ये सेशन ले लो, वो सेशन ले लो, डेफिनेटली हम लोग वैसा सेशन भी प्लान करेंगे. इंस्टा आईडी भी मैं जरूर शेयर करूंगी. ठीक है. So that's my demonic side, guys. Looking pretty scary. Now it's time to add some blood. So fake blood हमने already सबसे starting में बना के रख दिया था. You will be using the same blood. और इसे randomly, I'm just gonna apply it on top like that. Wherever. And ये अपने आप drip करेगा. You don't have to make it drip. इसको आपको बस ऐसे randomly place करना है. कहीं कहीं पे, like I said, has to be very, very uneven. And it will start dripping itself. Just like that. कैसे बनाया था फेक ब्लड हमने? वही सेम प्रोसेस, हनी वाला, राइट? Same process, honey, food color and some black eye shadow. Guys, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखाया था इनिशियली. ये सब हमने पहले ही बना के रख दिया था ताकि अब हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े. So same process. Oof. Oh God, Kanika, you're killing today. Thank you. Just Nikita, अगर आपको इसका रिमूवल का प्रोसेस देखना है, इट्स वेरी इजी. इट्स आल्सो पोस्टेड ऑन कनिका's अकाउंट एंड हेयर ब्लैक्स इंस्टाग्राम अकाउंट, so आप वहां पे देख सकते हो, राइट? एंड मेंबर्स, यू नो, pause for a second and come and look at this. You can't miss on this step, यार. ये देखने लायक step है. exactly. So just placing the blood very randomly, you know, पूरे face पे on this entire area. Like it's like I'm just out of words. I don't have. It's my like dictionary के मेरे सारे words खत्म हो गए अभी. Exactly. Thank you so much, Isha.
Also, guys, again and again telling you, this is not supposed to be realistic. This is a fantasy makeup look. This is angel and demon. This is not a burnt face, okay? So I just want to look like really tampered and scary. I'm not trying to look realistic. Anything realistic about this eye makeup? No, right? This is also fantasy. This is also fantasy. So Exactly, यार confused नहीं होना है. ghost and you know horror movies हम कितना पसंद करते हैं उसमें ghost Exactly. का side बस exactly. अभी पर अभी इस तरह का Spotlight मेकअप आपको हाँ हॉरर मूवी में देखने को डेफिनेटली मिल सकता है. रहता है you know मैंने देखा है भूत के फेस ऐसे होते हैं. Yeah. Oh God. I think I'm looking scary enough. So I'm going Exactly. to stop now because this look is now complete. Mama. I need to call my mama now. Oh God. Yes, I'll be sharing the product list as well. I've taken it from Sachi. So yeah, I'll share it. Just give me 1 second. So I'm gonna pose from both the sides, guys. First from this side and then from that side. Okay, so you all can take both the sides properly. So this side I'm gonna pose now. Let's do the center. Screenshot. So just drop me, like I'll text you on WhatsApp. Just send me your pictures there, okay? I'll You do look that. like, oh my God. Varsha says you look like sweet demon. Thank you so much, Varsha. I hope you all are able to see. I'm going viral. Absolutely love it. Oh लोग God. practice कर रहे हैं. Just going to remove this from my mouth. Look with Kanika. इसको कौन सा मेकअप बोलते हैं? हाफ टेमिन